हेलो दोस्तों, मैं प्राध्यापक सचिन आपको डीपीईई के बारे में सिलेबस क्या होगा ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप जुड़ के रहना। तो देखो सिलेबस क्या रहेगा जो पीसीआई ने तय किया है। ठीक है, द सिलेबस फॉर द डीपीपी शॉल बी कंप्राइज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज एरियाज एज पर द डिप्लोमा इन फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन 2020। ओके, तो ये हम देखने वाले हैं और उससे उसके बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। आगे चलते हैं। फार्मास्यूटिक्स ये अपना बेसिक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट, तो इसमें क्या क्या रीड करना है आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। तो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी का हिस्ट्री पढ़ना है, इंडिया में रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन कैसे आया। ठीक है, इंडस्ट्री फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है, वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या है, फार्माकोपियोस क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल्स क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स मतलब क्या है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, यूनिट्स क्या है। ठीक है, ऑपरेशंस में साइज रिडक्शन साइज सेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्सिंग फिल्ट्रेशन ड्राइंग एक्सट्रैक्शन जो फर्स्ट ईयर में आपने उसका अच्छे तरीके से स्टडी किया ही होगा। टैबलेट कैप्सूल के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, टॉपिकल प्रिपरेशन, नेजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स आपको पीपीटी में देख रहे होंगे आप। स्टेराइल फॉर्मुलेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सुटिक्स का सिलेबस रहेगा सारा। नोवेल ड्रग डिलीवरी के बारे में, वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है कॉन्सेप्ट। तो बेसिक स्टडी जो करना है आपको, डिप्लोमा के जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ही आपको रीड करना है। तो आपको आपके पास अभी 30 डेज है या तो फिर 25 डेज है। तो 25 डेज में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट, मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपको 5 डेज देना है तो कंप्लीट करना है। तो मेन मेन चीज़ें ध्यान में रख के करना है। तो फार्मेसी लॉ एथिक्स ये भी बहुत अहम सब्जेक्ट है। तो इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू। ओके, हिस्ट्री, लॉ का हिस्ट्री, कैसे ड्रग कॉस्मेटिक कैसे आया, फार्मेसी का प्रोफेशन, फार्मेसी का बिजनेस कैसे चला हमारा पूरे पूरे इंडिया के अंदर। ओके, और फार्मेसी एक्ट कब आया, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन कब आया 2015 में। ठीक है, डीएनसी कब आया। ठीक है, बाद में कौन से शेड्यूल का कौन सा ड्रग है, ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू में पूछा जाएंगी। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के बारे में पूछा जाएगा 1985 वाला। ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 वाला, पॉइजन एक्ट आएगा 1919 वाला, एनिमल क्रुएल्टी प्रिवेंशन एक्ट आएगा 1960 वाला। ठीक है, फिर बाद में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बारे में थोड़ा पूछा जाएगा एमसीक्यू। फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसके बारे में एमसीक्यू पूछा जाएगा। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ये सारे पॉइंट आपने एक बार तो भी रीड करने हैं और बाद में पूरे चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको रीड करने हैं। तो लॉ एथिक्स का सिलेबस हमने देखा है, अभी देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में क्या करना है। तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट, सारे डिसीज जो है क्रॉनिक डिसीजेज है जैसे कि डायबिटीज, क्रॉनिक डिसीजेज में ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, सीओपीडी, ये सारे डिसीज आते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन आएगा। तो ये इन सारी डिसीज के बारे में ऊपरी लेवल से एक बार रीड करना है और उसके हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करना है। ओटीसी मेडिकेशन क्या होता है, सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है ओटीसी में। ठीक है, सेफ सेफ प्रैक्टिस क्या होती है, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में डिजिटल हेल्थ क्या 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 रोल है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी फार्मेसी में जाननी है। जो टेक्स्ट बुक रहेगा आपका डिप्लोमा का, जो स्टडी किए हुए हो आप, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस क्या होती है, बाद में स्टैंडर्ड एफआईपी, बेजल स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन टू नाक्स गाइडलाइंस। ओके, तो यानी बीएच एक्रेडिशन क्या होता है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है हॉस्पिटल में डिफरेंट कमिटीज रहती है, वो कमिटीज के बारे में थोड़ा जानना है। हॉस्पिटल में जो कमिटीज रहती है, जैसे आपके कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी रहती है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी रहती है, स्टूडेंट मेंटोरिंग कमेटी रहती है। तो ठीक है, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंपाउंडिंग,
कंपाउंडिंग क्या होता है, हॉस्पिटल में कंपाउंड करना क्या होता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, जैसे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट रहता है, उसमें कौन से रेडियो फार्मास्यूटिकल आते हैं, जैसे कि बेरियम सल्फेट है। बाद में एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन हॉस्पिटल फार्मेसी में कैसे करना है, फार्मेसी प्रैक्टिस में, क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, फार्मास्यूटिकल केयर क्या है, क्लिनिकल लेबोरेटरी क्या है, इवेल्युएशन डिसीज का इवेल्युएशन कैसे करना है, ये सारी चीजें यूज करके। पॉइजनिंग क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, मेडिकेशन एरर क्या होते हैं, इसके ऊपर एमसीक्यू आएंगे आपको। तो एक बार दो बार रीड करने से ठंडे दिमाग से तो हो जाएगा क्लियर। 50% ही मार्क्स लेना है इसमें, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और वेरी इजी रहेगी एग्जिट एग्जाम, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, सिर्फ एक दो बार रीड करना है एग्जाम से पहले। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपको, तो एनाटॉमी का स्कोप, फिजियोलॉजी का स्कोप, स्ट्रक्चर ऑफ सेल टिश्यूज ह्यूमन बॉडी, ओके, ओसियस सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल मसल, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं एक दो बार पढ़ के, और उसके ऊपर के एमसीक्यू चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या पूछा जाएगा और क्या रीड करना है, तो थेरेपेटिक्स का डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ना है आपको डिसीज के, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे आप क्या एडवाइस दे सकते हो पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो कि आपने पढ़ा है और एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, खाली इसके ऊपर एमसीक्यू आएंगे वो सॉल्व करना है। डिसीज एसोसिएटेड विद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सारे जीआई सिस्टम, ओके, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूमोनिया क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, गनोरिया, सिफिलीज, मलेरिया, एचआईवी, अपॉर्चुनिटी, इन सारे जो क्रॉनिक डिसीज के बारे में सारी जानकारी आपको पढ़ना है और उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। तो आगे चलते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर पढ़ना है, इम्प्योरिटीज क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम पढ़ना है अच्छे से, हेमेटेनिक्स क्या होता है, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं। तो ये सारे इस चैनल पे हम आगे जाके डिस्कस करने वाले एमसीक्यू चैप्टर वाइज, और उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी कुछ आपके मन में डाउट होगा उसके ऊपर हम सेपरेट लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ड्रग एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनेस्थेटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स क्या होता है, एंटीसाइकोटिक, एंटी कन्वल्सन, एंटी डिप्रेशन क्या होता है, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, ये सारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको एमसीक्यू इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर पूछे जाएंगे, तो एक दो बार रीड करना है, तो 5 दिन में एक सब्जेक्ट को आपको करना है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में क्या है, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये सिलेबस है आपका सब। ठीक है, एग्जिट एग्जाम के लिए इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री स्कोप, अभी आगे हम देखेंगे इसका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा और मार्क्स कितने मार्क्स की रहेगी एग्जाम, ये सारी चीजें आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, मतलब पूरी जानकारी आपको मिल सके, पूरा नॉलेज मिल सके एग्जिट एग्जाम के बारे में। तो ठीक है, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इसके ऊपर एमसीक्यू आएंगे। एंजाइम्स क्या होता है, विटामिन कौन से है, क्या होता है विटामिन, क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या रोल है, उनके फंक्शन क्या है, लिपिड क्या करता है, अमीनो एसिड क्या करता है, ये सारी चीजें आपको एक दो बार पढ़नी है। बाद में फार्माकोग्नोसी, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्माकोग्नोसी हर्बल ड्रग से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन, ड्रग के क्लासिफिकेशन करने हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग कैसे होता है, उसका अकरेंस कैसे आता है क्रूड ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, आइसोलेशन कैसे करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या है, जैसे कि डिजिटालिस के लिए किलर किलानी टेस्ट है। ओके, तो स्पेशल टेस्ट आपको ऐसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। थेरेपेटिक एक्टिविटी मतलब क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या दिखाता है वो, फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है उसकी, मतलब फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेरेपेटिक एक्शन एक ही मीनिंग है, वो क्या चेंज लाता है, व्हाट अल्टर टू द बॉडी, ड्रग अगर आपने लिया तो थेरेपेटिक एक्टिविटी दिखाएगा, मतलब आपके बॉडी के फंक्शन में या स्ट्रक्चर में क्या बदलाव लाता है, दैट इज थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर क्रूड ड्रग। ओके, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्कलॉइड, टर्पनाइड,
ओके, अल्कोलॉइड का एप्लीकेशन क्या है, अल्कोलॉइड किस चीज़ में यूज़ होते हैं, उनके थेरेपेटिक एक्शन क्या है, उनके फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, ठीक है। उसके ऊपर एमसीक्यू आएंगे। टर्बिनेट्स क्या होता है, ग्लाइकोसाइड क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, टैनिन क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स ड्रग के, क्रूड ड्रग के, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक इफिकेसी कैसी होगी अब उसकी, ये सारे में डी फार्म के 2020 सिलेबस में मेंशन किया गया है। सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जिट एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, सोशल फार्मेसी लास्ट सब्जेक्ट है। तो सोशल फार्मेसी में आपको पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन, हेल्थ क्या होता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, एफआईपी क्या है, एफआईपी डेवलपमेंट, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंट्रोडक्शन, माइक्रोबायोलॉजी, ओके। कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बारे में, एपिडेमियोलॉजी, कॉजिटिव एजेंट क्या होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है पब्लिक को एजुकेट करने में, डिसीज प्रिवेंशन, डिसीज का कैसे करना है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन से होते हैं, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, ऑर्थोपॉड क्या है, सरफेस इन्फेक्शन कौन से होते हैं, एसटीडी क्या है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि एचआईवी है, एड्स है, हेल्थ सिस्टम, ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम उसके इन इंडिया, फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है थोड़ा। तो आगे चल के देखते हैं हम उसका स्क्रीनिंग ब्लूप्रिंट कैसा होगा, जैसे कि एग्जिट एग्जाम का शेड्यूल कैसा होगा, उसका एक ब्लूप्रिंट है आपके पास। तो ये ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा होगा वीडियो में, सबसे लास्ट में मैंने बताया था कि आपको एग्जिट एग्जाम के बारे में ब्लूप्रिंट कैसा होगा ये बोला था आप। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले सकते हो आप। फार्मास्यूटिक्स 40 मार्क का पेपर रहेगा, टोटल पेपर 3 रहेंगे। 3 पेपर में, पहला पेपर में 4 सब्जेक्ट रहेंगे, दूसरे पेपर में 3 सब्जेक्ट और चौथे पेपर में 4 सब्जेक्ट रहेंगे। सॉरी, चौथे पेपर में नहीं, तीसरे पेपर में। तो फार्मास्यूटिक्स में 40 मार्क का होगा, लॉ एथिक्स 35 मार्क का होगा और कम्युनिटी फार्मेसी 40 मार्क का होगा, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी 35 मार्क का होगा। पेपर 2 में एचएपी जो रहता है आपका ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 50 मार्क का रहेगा, फार्माकोलॉजी 50 मार्क का रहेगा, फार्माकोथेरेपेटिक्स 50 मार्क का रहेगा, फार्माकोस्यूटिकल केमिस्ट्री 40 मार्क का, बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी 40 मार्क का, फार्माकोग्नोसी 35 मार्क का, सोशल फार्मेसी 35 मार्क का, टोटल 150 मार्क्स का ये एग्जिट एग्जाम रहेगा। तो शुभकामनाएं आपको। एग्जिट एग्जाम अक्टूबर में जो लिया जाएगा 2024, सबसे पहली बार एग्जिट एग्जाम लग रहा है 2024 को। तो आपको शुभकामनाएं, आप अच्छे से एग्जिट एग्जाम क्रैक करें और आने वाले वीडियो को ज्वाइन करें, ठीक है। धन्यवाद।